हेलो बच्चों, हम लोग कौन सा मैथ बुक कर रहे थे, उसका सिमिलरिटी चैप्टर। कौन सा मैथ बुक का सिमिलरिटी चैप्टर। सिमिलरिटी चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज 15E, ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 15E कर रहे थे। 15E में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 9, 18 तक हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको पूरा ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हम आपको बना के दे दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। बार बार कहते हैं शांति से देखिए, सिमिलरिटी चैप्टर बहुत इजी है और शांति से देखिएगा तो और भी इजी बनेगा। आप ध्यान देख दीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। स्केल फैक्टर आगे भी हम लोग पढ़े हैं सिमिलरिटी से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डायमेंशन आपके पास है। कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका पहले मैप बनाते हैं ना, है ना। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का हम लोग मॉडल बनाते हैं। तो यही इसमें कहता है द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग इज 1 मीटर, आपका 60 सेंटीमीटर एंड 1.20 मीटर। ये मीटर, ये में ध्यान दीजिएगा, यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। सबको एक के यूनिट पे मत काम कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, 60 सेंटीमीटर एंड हाइट आपके पास है क्या, 1.20 मीटर। ये मॉडल का है। इस मॉडल का जब बिल्डिंग बनाएंगे उसका स्केल फैक्टर क्या है, 150, यानी लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 150। हाँ, स्केल फैक्टर यानी लेंथ ऑफ बिल्डिंग लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू आपका 150। तो अब आपके पास इतना चीज मेरे पास है। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन, यानी बिल्डिंग का डायमेंशन फाइंड करना है। मॉडल का डायमेंशन तो मेरे पास है, बिल्डिंग का डायमेंशन फाइंड करना है। तो बिल्डिंग का डायमेंशन चाहिए तो अब यहाँ पर हम लोग लेट कर दीजिए, लेट डायमेंशन ऑफ मॉडल इक्वल टू क्या हो गया, L डैश B डैश H डैश, यानी LBH, L डैश लेंथ, B डैश ब्रेथ एंड H डैश हाइट। एंड आपके पास क्या है, एंड डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या हो गया, L इंटू B इंटू H। मॉडल में डैश डैश और बिल्डिंग में। अब मेरे पास स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर है आपका क्या, सिंस स्केल फैक्टर मेरे पास क्या है, 150। 150 मीन्स आपका L डैश बाय L इज इक्वल टू 150 है ना, और B डैश बाय B इक्वल टू 150 और H डैश बाय H इक्वल टू 150, 1/50 है ना। यानी आपका स्केल फैक्टर मतलब लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 150। ब्रेथ ऑफ मॉडल यानी करस्पॉन्डिंग डायमेंशन का रेशियो। स्केल फैक्टर क्या है, करस्पॉन्डिंग डायमेंशन का रेशियो। अब मेरे पास है क्या क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, ये क्या है आपका L डैश। आपके पास L डैश कितना है आपका 1 मीटर, यानी ये हो गया आपका डायमेंशन है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड आपका 1 का डायमेंशन क्या है मॉडल का, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और 120।
अब यहाँ पर लेंथ हमको फाइंड करना है, किसका? डायमेंशन निकालेंगे तो एल बी एच तीनों फाइंड करना होगा। तो पहले लेंथ में, अब यहाँ आइए, एल डैश मेरे पास क्या है? 1 मीटर, तो हो गया 1 बाय आपका एल, 1 मीटर बाय एल, 1/50 हो गया, 1/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल इज इक्वल टू 50 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर है, एल फाइंड हो गया। अब आइए, आपका बी डैश भी मालूम है, क्या? आपके पास 60, यानी 60, ध्यान दीजिएगा मीटर में करना है, यूनिट गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो आपका 60/100 और बाय बी इज इक्वल टू 1/50। वाह, अब ये आपको हम लोग क्या करेंगे? 60/100 नीचे लाइए, 100 बी इक्वल टू 1/50। अब इसको कटा दीजिए, ये आपका ये और ये, यानी 6×5 बी इज इक्वल टू 30 मीटर। बी भी फाइंड हो गया। अब आइए एच में, ये क्या है? एच डैश 1.5 1.20 बाय एच इज इक्वल टू 1/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच इज इक्वल टू 1.20 इंटू 50, 60, ये हो गया आपको एच इज इक्वल टू 60 मीटर। अब तीनों निकल गया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एल बी एच इक्वल टू 50 इंटू 30 इंटू 60, यही मेरा डायमेंशन है। यानी हम लोग का एक आंसर निकल गया, ये आपका आंसर निकल गया। ये में भी, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो गया ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का एक्चुअल डायमेंशन तो हो गया, इसका आंसर तो हमको निकल गया। अब दूसरा देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ मॉडल इतना। एरिया ऑफ फ्लोर का मॉडल है आपके पास, मॉडल का एरिया फ्लोर है और हमको बिल्डिंग का फ्लोर एरिया निकालना है। अब देखिए स्केल फैक्टर मेरे पास है, अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया फ्लोर, किसका? बिल्डिंग का। इफ द एरिया फ्लोर ऑफ मॉडल इतना है, यानी मॉडल के फ्लोर का एरिया है और हमको किसका एरिया निकालना है? बिल्डिंग का एरिया, यानी ये इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, इसका इतना एरिया कितना? इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एरिया सिंस एरिया ऑफ मॉडल बाय एरिया ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू क्या होगा? एरिया है, एरिया क्या होता है? आपका स्केल फैक्टर का स्क्वायर, जैसे सिमिलर ट्रायंगल का एरिया होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यहाँ तो वही है ना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये हो गया आपको 1/50 का स्क्वायर। अब मॉडल का एरिया मेरे पास है, मॉडल का एरिया कितना है? 50, आपका 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आइए, सिंस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50/1 2 3 4, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में जाएगा। 100 का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको कितना? यानी 0.0005, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ रख दीजिए। हाँ, तो आपका क्या हो गया? 0.005 बाय एरिया ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू
इसका स्क्वायर 150 का स्क्वायर कितना होगा 50 इंटू 50 यानी 125 टू जीरो है ना 50 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना यानी एरिया ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 0.005 इंटू है ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए 25 इंटू 5 125 वाह। अब कितना 1 2 3 1 2 3 यानी यहाँ तक इसका मतलब कितना मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 12.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यानी इसका भी आंसर हो गया। अब फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। वॉल्यूम ऑफ रूम ऑफ मॉडल। मॉडल का कोई पर्टिकुलर रूम का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहता है ना। इफ द स्पेस इन करस्पॉन्डिंग रूम ऑफ द बिल्डिंग इज इतना मीटर क्यूब। अब उसी का उसका करस्पॉन्डिंग आपका जो बिल्डिंग का रूम है उसका वॉल्यूम दिया है यानी स्पेस मीन्स वॉल्यूम। उस रूम के इसमें कितना स्पेस है वो उसका रूम का यानी रूम का वॉल्यूम आपके पास है और हम लोग को उसी करस्पॉन्डिंग रूम का आपका मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ वॉल्यूम मतलब स्केल फैक्टर का क्यूब। वॉल्यूम मतलब स्केल फैक्टर का क्यूब। चलिए आइए हम लोग यहाँ था एरिया ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू क्यूब। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। ये चीज मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ करस्पॉन्डिंग रूम 90 मीटर क्यूब है ना। तो अब मीटर क्यूब है उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपको कितना वॉल्यूम ऑफ मॉडल बाय ये कितना हो गया 90 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका 1 बार इसको ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 क्यूब यानी 50 का क्यूब 5 का क्यूब 125 एंड 0 है तो 30 यानी 125 हो गया। अब इसको मीटर क्यूब है मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है ना। तब इसको हम लोग क्या करेंगे 10 टू दी पावर यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका क्यूब इसका मतलब क्या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। अब इसको इससे यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 60। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 इतना हो गया सेंटीमीटर। अब ये 1 2 3 1 2 3 अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू ये ऊपर भेज दीजिए यानी आपका हो गया 9123 बाय 125। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं है ना। ये इसको 720 टाइम्स यानी 720 सेंटीमीटर हो गया। यानी आपका 125 से 720 बाई 2 तक करता है।
इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉडल का भी, पर्टिकुलर रूम का वॉल्यूम, यानी आपका जिस वॉल्यूम का बिल्डिंग दिया है उसी का करस्पॉन्डिंग रूम का वॉल्यूम जो है वो हमको फाइंड हो गया है ना। तो ये भी हमको फाइंड, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन 19 में आपका एक डायमेंशन फाइंड करना था, एक्चुअल डायमेंशन, ये भी फाइंड करना था एरिया ऑफ बिल्डिंग, और ये भी फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ करस्पॉन्डिंग रूम ऑफ द मॉडल। तो ये यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपका देखिए आपके पास फिगर है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके पास फिगर। अब इस फिगर में आपको गिवन क्या क्या है सो देखिए, कहता इन पी क्यू आर ये एंगल डबल, ये जो डबल साइड के वाला ये एंगल आपका इसके इक्वल है, यानी एंगल एल क्यू आपका एंगल एल पी क्यू ये एंगल इज इक्वल टू आपका क्यू आर पी, यानी क्यू आर पी ये एंगल इसके इक्वल। और एल आपके पास है एल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी। अब फिर है आपका आर पी एम ये एंगल, आर पी एम ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। अब इस इतने सा मेरे पास है, इसके सहारे हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर फाइंड करना है, यानी ट्रायंगल पी क्यू एल आपके पास ट्रायंगल पी क्यू एल एंड ट्रायंगल आर पी एम, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है। उसके बाद ये क्यू एल इंटू आर एम एंड पी एल इंटू इसी का करस्पॉन्डिंग साइड लेकर के हम लोग ये अगर सिमिलर प्रूव करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे एक रेशियो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए। फिर मेरे पास पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर इंटू डी एल, पी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब पी क्यू किसमें है, पी क्यू एंगल पी एल क्यू ट्रायंगल में एंड पी क्यू आर में। इसका मतलब है कि हमको ट्रायंगल पी क्यू एल एंड पी क्यू आर को सिमिलर करना है ना। तो चलिए हम लोग को ऐसे भी दो एंगल तो इक्वल है, इसलिए सिमिलर करने में हमको परेशानी नहीं है, केवल ऑर्डर सही रखना है। ऑर्डर सही रखिएगा आपका करस्पॉन्डिंग साइड आराम से आ जाएगा। आइए अब आपका प्रूविंग में इन ट्रायंगल आइए प्रूफ। देखिए पहले ये दोनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू एल, ये क्या पी क्यू एल एंड ट्रायंगल आपके पास आर पी, ये दोनों ट्रायंगल। अब यहां इसका ये एंगल इसके इक्वल, यानी एंगल आपका क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। आपका क्या है क्यू आर पी, ये एंगल इसके इक्वल, यानी क्यू आर पी हो गया। अब इसमें दूसरा एंगल कौन कौन इक्वल है, आपका क्यू पी एल हो गया पी क्यू एल इक्वल टू पी क्यू एल, ये एंगल ये एंगल किसके इक्वल, आर पी एन। दो एंगल बराबर हो गया। दो एंगल को इक्वल होने के बाद हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो सिमिलरिटी इजी है। केवल दो एंगल इक्वल कीजिए और वर्टेक्स का ऑर्डर सही ले लेना है, एंगल के वर्टेक्स का। अब आइए ऑर्डर, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी
क्या क्या, अब देखना ऑर्डर सही लेना है। पी क्यू सिमिलर आर पी। अब पी क्यू में क्या बच गया, पी क्यू में एल, यहाँ एल दे दिए। आर पी में क्या है एम। अब ये ट्रायंगल हमको सिमिलर, ऐसे ही ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग, यही हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल पी क्यू एल सिमिलर ट्रायंगल आर पी एम, ये आपका प्रूव हो गया। अब इसी का हम लोग को करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, यहाँ आइए, आपका क्या है पी क्यू। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल पी क्यू एल सिमिलर ट्रायंगल आर पी एम। पी क्यू बाय आर पी इक्वल टू पी एल बाय आर एम इक्वल टू पी एल, हाँ आपका क्यू एल बाय पी एल हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड आ गया रेशियो। अगर मेरे पास ट्रायंगल का रेशियो वर्टेक्स सही है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी। अब हमको देखिए प्रूव क्या करना है, किसको 3 इक्वल है, तीनों में से 2 में किसको लेना है, QL और RM। देखिए QL और RM ये है, ये दोनों, तो हम ये दोनों को लेंगे। देयरफॉर आपको PL बाय RM इक्वल टू QL बाय PM। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PL इंटू PM इक्वल टू QL इंटू R। यही तो हमको प्रूव करना है। QL RM आपका PL और Q, ये आपका प्रूव हो गया। अब और एक क्वेश्चन है PQ स्क्वायर। तो आपको बोले ना, आप ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बन लीजिए। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQL, ये 2 ट्रायंगल PQR एंड PQL। पहले Q तो दोनों में कॉमन, Q आपका PQR में भी है, Q PQL में भी है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन, Q इक्वल टू Q कॉमन। अब यहाँ पर क्या है, PQR का एंगल R यानी QRP इज इक्वल टू एंगल, यहाँ QRP किसके इक्वल, आपका QPL है ना, ये है आपका गिवन। हो गया। अब बस हमको चाहिए केवल 2 एंगल चाहिए और 2 एंगल इक्वल हो गया। अब हम लोग को क्या है, बाय ए सिमिलरिटी क्या होगा, वर्टेक्स आपको बोले ऑर्डर सही लिखने के लिए, यानी आपका ट्रायंगल QR QP हो गया। वर्टेक्स एकदम ऑर्डर से, तभी हम लोग का उसका करस्पॉन्डिंग साइड आएगा QR QP, ये और ये और ये। अब क्या देखिए, QR में क्या बच गया, P और QP में क्या बच गया, L हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लेना है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लेना है। तो आपका क्या, QR बाय QP इज इक्वल टू, है ना, QR बाय QP आपके पास, फिर हो गया QP बाय QL। अब बस करस्पॉन्डिंग
आपका साइड आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूपी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू आर। यही तुमको प्रूव करना था। क्यूपी को पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू आर। यही हमारा प्रूफ हो गया, है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चले। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। कहता है ट्रायंगल एबीसी BC तीनों साइड मेरे पास है। अब इसको इनलार्ज करना है। इनलार्ज करके ट्रायंगल DEF इसको इनलार्ज करके DEF बनाए। अब इस DEF का लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास है मीटर, तो इसका स्केल फैक्टर मांग रहा है। और आपका क्या कहता है? स्केल आपका है क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ DEF, फाइंड द स्केल फैक्टर एंड द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ DEF का केवल लॉन्गेस्ट साइड है और दो साइड जो मेरे पास है वो दो साइड का मेजरमेंट भी फाइंड करना है ना। तो अब मेरे पास यहाँ क्या है? सिंपल। आइए आपका सॉल्यूशन में हमको इनलार्ज कर रहा है, इसका मतलब सिमिलर बना रहा है। सिमिलर यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल आपका क्या है? ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, है ना। ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो अब मेरे पास क्या है? AB बाय DE इक्वल टू BC बाय आपका EF इज इक्वल टू AC बाय D। जब सिमिलर है तो सिमिलर क्या है? उसका रेशियो सेम होगा, है ना। तो अब यहाँ लार्जेस्ट साइड कौन है? आपका ABC का लार्जेस्ट साइड आपका BC है, तो इसका भी लार्जेस्ट साइड का होगा। आपका BC है तो इसका लार्जेस्ट साइड EF होगा। सिंस आपका BC इज लार्जेस्ट साइड, है ना। D आपका EF इज करस्पॉन्डिंग साइड, साइड ऑफ BC, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ BC। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हुआ? EF बाय BC इज इक्वल टू कितना है? आपका EF मेरे पास है 9 और ये है 6। इसका मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 3/2 यानी 1.5। यानी स्केल कितना हो गया? स्केल फैक्टर इक्वल टू 1.5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको उसी तरह से करेंगे। स्केल फैक्टर यानी यहाँ पर किसका करस्पॉन्डिंग साइड है? आपका DEF का ऊपर है, तो यहाँ पर आइए क्या? देयरफॉर DE बाय AB इक्वल टू EF बाय BC इक्वल टू AC DF बाय AC। सबका वैल्यू रख दीजिए। DE मेरे पास नहीं है, AB कितना है? 3। ये दोनों का रेशियो हम लोग कितना निकाले हैं? 1.5। AC DF मेरे पास नहीं है ना, तो DF बाय AC कितना है? AC आपका 4 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर, ये दोनों को इससे DF क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको निकालिए, यानी दोनों को इक्वल कीजिए।
देयरफॉर DE by 3 equal to 1.5. तो DE is equal to 3 into 1.5 यानी 4.5। अब इसमें DF by 4 equal to 1.5। तो ये हो गया आपको DF is equal to क्या हो गया 4 into 1.5 यानी 6.2। यही मेरा आंसर है। यानी आपका इसका तीनों साइड निकल गया। यानी आपका DE कितना है आपके पास 4.5 और ये कितना है आपका 6। यानी आपका इसको इनलार्ज किए, ये इसका लार्जेस्ट साइड का रेशियो निकाले, तो हमको रेशियो निकाले तो स्केल फैक्टर निकल गया और उससे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में इसको बैठा करके कम कर दिया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे पास है। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे पास है आपका 22। ट्रायंगल आपका ABC में आइसोसेलेस 2 ट्रायंगल है और DEF। अब वर्टिकल एंगल इक्वल है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और दोनों का वर्टिकल एंगल इक्वल है। तो हमको क्या करना है, उसको सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने के बाद हम लोग को क्या कहता है 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल सो दैट द ट्रायंगल आर सिमिलर। उसको सिमिलर करना है। फिर कहता है द रेशियो बिटवीन देयर एरिया 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड। इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी फाइंड करना है। तो अब इसमें देखिए आपको गिवन क्या क्या है आपके पास है। आइए सॉल्यूशन प्रूफ की। सिंस इन ट्रायंगल आपका है, हम लोग ये ट्रायंगल बराबर है ना, यहाँ लेट कर लीजिए। लेट ट्रायंगल ABC in triangle ABC AB equal to AC in triangle DEF आपका DE equal to DF। अब वर्टिकल एंगल ये दोनों को नहीं कहते, इक्वल साइड के बीच वाला एंगल को वर्टिकल एंगल कहते हैं। हाँ आपका सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये दोनों एंगल है। तो अब हमको इसको सिमिलर प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट सबसे पहले ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब फिर आपको कहता है क्या कि इसका एल्टीट्यूड का करस्पॉन्डिंग, इसका क्या कहता है सिमिलर दिया है, इसका एल्टीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है। तो उसको हम लोग बाद में, पहले हम लोग सिमिलर करते हैं। तो आइए प्रूफ में, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी है इसमें। तो देखिए 2 क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले प्रूफ में आइए। सिंस इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। जब AB और AC इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या होगा इक्वल। तो क्या होगा दोनों इक्वल चीज का रेशियो 1, यानी आपका AB बाय AC इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। फिर आइए सिंस इन ट्रायंगल DEF आपका DE इक्वल टू DF। इसमें ये इक्वल टू ये, इसमें ये इक्वल टू ये। तो फिर ये दोनों का रेशियो 1, यानी DE इक्वल टू DE बाय DF
इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी 1, ये भी 1, यानी RHS दोनों का 1 है, इसीलिए LHS फ्रॉम 1 and 2। क्या हुआ, AB by AC इक्वल टू DE by DF, दोनों इक्वल हो गया। अब आइए करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। आइए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, पहले ये दोनों साइड का रेशियो ले लीजिए, AB by AC इक्वल टू DE by DF, दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, ये हमको गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये है गिवन। तो कौन सा क्राइटेरिया, SAS, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी, ट्रायंगल आपका ABC सिमिलर ट्रायंगल है। हो गया, ये प्रूफ तो हो गया मेरा। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों का एरिया है, क्वेश्चन नंबर में दोनों का एरिया मेरे पास 16 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, हो गया। ये दोनों का रेशियो क्या है, 16:25, तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिंस आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू AB बाय DE का स्क्वायर। अब यहाँ आइए, यानी AB बाय DE इक्वल टू रूट ओवर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी ये आपका 16/25, तो ये आपका इसके स्क्वायर रूट निकालिए, AB बाय DE इक्वल टू 4/5, यानी एरिया का हम लोग को साइड का रेशियो मिल गया। अब कहता है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो, यानी एल्टीट्यूड AM और DN, तो कई बार हम लोग आप लोग प्रूव किए हैं, इसको कई बार हम लोग प्रूव करके दिए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव कीजिए इक्वल सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DEN, क्या क्या इक्वल, एंगल B और एंगल E इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर हम कर लिए यहाँ पर, और सिमिलर एंगल कर लिए तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDF, सिमिलर हो गया। अब मेरे पास क्या है, ये एल्टीट्यूड है, एंगल आपका M इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90। अब ए सिमिलरिटी से और ए सिमिलरिटी, BMEN BMA या ए यहाँ दे दीजिए, DN आपका DNE सिमिलर हो गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड और एल्टीट्यूड ले लीजिए, देयरफॉर AB बाय DE इक्वल टू AM, तो क्या एल्टीट्यूड लेना है, बाय DF ना। अब यहाँ देखिए AB बाय DE कितना है, 4/5, AB बाय DE यहाँ 4/5 है, इसके जगह रख दीजिए, देयरफॉर 4/5 इक्वल टू AM बाय DN, देयरफॉर AM बाय DN इक्वल टू, यानी ये आपका रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड है ना, यही आपका आंसर हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया।
है ना। इसमें कोई चीज नहीं है, खाली कई बार आप लोग को साइड का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो उसके आपको एरिया के रेशियो इक्वल होता है। बस इतने काम करना है, सिमिलरिटी में हम लोग का सारा चीज निकल जाएगा। मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होगा, कब? जब सिमिलर रहेगा। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन में मिलेंगे। बार बार इतने कहते हैं, पूरा वीडियो देखिए, शांति से देखिए, समझ में आएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना भी प्रॉब्लम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक यू।